हेलो दोस्तों, टारगेट फॉर सिविल सर्विस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज जो है हम चल रहे हैं जनगणना देखेंगे, क्योंकि आपको पता है कि यूपी पीसीएस में 2 से 3 क्वेश्चन, आरओ में भी 2-3 क्वेश्चन आते ही हैं। और सभी जो है परीक्षाएं, जितनी भी परीक्षाएं होती हैं, अगर जनगणना से 1-2 क्वेश्चन तो आते ही आते हैं। ठीक है, चाहे पुलिस परीक्षा हो, चाहे और सारी परीक्षाएं आपकी लगी हुई हैं, तो आपका एक जनगणना से इम्पोर्टेंट जितने भी फैक्ट हो सकते हैं 2 वीडियो में प्रोवाइड किए जाएंगे, और पूरी की पूरी जो है आप भारत की जनगणना आप जान जाएंगे और इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा। आइए चलते हैं। ठीक है, तो इसमें देखते हैं कि भारतीय जनगणना क्या है। 2000 आपका 11, ठीक है, 2011 की यह जो है जनगणना है। ठीक है, कैसी जनगणना है, कौन सी जनगणना है? 15वीं जनगणना है। ठीक है, 15वीं जनगणना जो है यहाँ हुई है। और अगर स्वतंत्र भारत की बात की जाए तो यह 7वीं जनगणना है। ठीक, अब देखिए यहाँ पर जनगणना कराता कौन है? तो संघ सरकार कराता है। ठीक है, यानी जनगणना जो कराएगा वह कौन होगा? संघ सरकार कराएगी, यानी संघ सूची में आती है जनगणना। जनगणना का जो उच्चतम अधिकारी होता है कौन होता है? भारत का महापंजीयक। ठीक है, या इसी को कहते हैं जनगणना आयुक्त। ठीक है, भारत का महापंजीयक या जनगणना आयुक्त कहते हैं। ठीक है, यही करवाता है। यूपी पुलिस में एक क्वेश्चन पूछा भी गया था। ठीक, जनगणना 2011 का जो शुभंकर पूछ सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि लोगों को याद नहीं होगा। तो जनगणना जो 2011 का हुआ था 2011 में, तो उसका शुभंकर क्या है? शुभंकर है आपका प्रगणक शिक्षिका है। आदर्श वाक्य 2011 की जनगणना का क्या है? हमारी जनगणना हमारा भविष्य। ये पूछ सकता है, हमारी जनगणना हमारा भविष्य 2011 की जनगणना का जो है आदर्श वाक्य है। अब देखिए उसमें पूछता है कि महान विभाजक वर्ष क्या है, या किसको कहते हैं, किस सदी को? ठीक है, तो आप जानिए 1921 को हम महान विभाजक वर्ष कहते हैं। क्या हुआ था 1921 में? तो 11 से 21 वाला जो साल हुआ था उसमें जो है जनसंख्या घट गई थी। ठीक है, यानी -0.31% घट गई थी। तो इसी को हम क्या मानते हैं? यानी महान विभाजक वर्ष कहते हैं। ठीक है, तो इसमें जो सिचुएशन हुआ था। अब जनगणना की शुरुआत कब हुई थी? तो कोई पूछेगा तो 1872 में लॉर्ड मेयो का जब शासनकाल था, इन्हीं के द्वारा जो है करवाया गया था। लॉर्ड मेयो के शासनकाल में 1872 में जनगणना की शुरुआत हुई थी। ठीक है, तो यहाँ पीसीएस में भी क्वेश्चन पूछा गया है। 2023-24 का जो पुलिस वाला पेपर हुआ है उसमें भी पूछा गया था। ठीक है, तो और आरओ में भी शायद आया था ये क्वेश्चन। ठीक है, आरओ में भी आया था। तो कई बार यह पूछ चुका है कि जनगणना की शुरुआत कब की गई? तो 1872 इसमें लॉर्ड मेयो के शासनकाल में। नियमित जनगणना कब स्टार्ट हुई? यानी लगातार जनगणना 10 साल में, हर एक 10 साल में। क्योंकि आपको पता है कि जनगणना जो है हर एक 10 साल में होती है। ठीक है, प्रत्येक 10 साल में। तो जनगणना की शुरुआत हुई नियमित रूप से 1881 में रिपन के शासनकाल में, लॉर्ड रिपन जो थे उनके शासनकाल में स्टार्ट हुई। और स्वतंत्र भारत का जो पहला जनगणना आयुक्त कौन है भैया? तो आर्य गोपाला स्वामी। ठीक है, आर्य जो गोपाला स्वामी है स्वतंत्र भारत के जो है प्रथम जनगणना आयुक्त थे। अब आइए देखते हैं कि 2011 के आंकड़े क्या इंपॉर्टेंट है जनगणना में। ठीक है, इसके बारे में जानते हैं। जनसंख्या देखिए कितनी है? भारत की जनसंख्या है 121 करोड़ जनसंख्या है। ठीक है, जिसमें 51.5% लगभग, ठीक है, क्या है? महिलाएं हैं, और लगभग क्या है? 48.5% क्या है? पुरुष है। ठीक, विश्व की अगर जनसंख्या के आधार पर जो है भारत की जनसंख्या को देखा जाए, यानी विश्व में जितनी जनसंख्या है उसमें भारत का क्या योगदान है, कितने लोग रहते हैं? तो यहाँ पर 70.5%। ठीक, यानी 17.5% लोग जो है यहाँ पे रहते हैं। अब इसमें क्या है कि नागालैंड की जो है क्या हुई है? 10कीय वृद्धि दर। ठीक है, वह जो है निगेटिव में चली गई, यानी ऋणात्मक है। पूछ सकता है कि किस राज्य का जो है 10कीय वृद्धि दर ऋणात्मक रही है 2011 की जनगणना के अनुसार? तो आप कहेंगे नागालैंड का 0.6%। ठीक है, 10कीय वृद्धि दर ऋणात्मक रही है, यानी जनसंख्या का जो है कमी आई है। जनसंख्या घनत्व, ठीक है, जनसंख्या घनत्व में क्या है?
325 थी 2001 में, ठीक है, और 325 से बढ़कर 382 व्यक्ति पर प्रति वर्ग किलोमीटर हो गया है। यानी एक वर्ग किलोमीटर में 325 लोग पहले 2001 में रहते थे, अब उससे बढ़ करके क्या हो गया है, 2011 में 382 हो गया, ठीक है। यानी अब वहां पर जनसंख्या जो है एक व्यक्ति माने एक वर्ग किलोमीटर में 382 लोग रहते हैं, ठीक है। लिंगानुपात में क्या हुआ है, 933 थे 2001 में, वो बढ़ करके 2011 में क्या हो गए हैं 943। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको रट लेना, ठीक है। 933 थे, कितने हो गए 943। लिंगानुपात किसे कहते हैं, देखिए लिंगानुपात होता है कि पुरुष जो है, पुरुष की अपेक्षा महिलाएं कितनी है, ठीक है। अगर देखें किसके, भारत की दृष्टि से, देश की दृष्टि से, ठीक है, तो मान लीजिए यहाँ पर पुरुष कितने हैं, यहाँ पे 1000 पुरुष हैं, तो महिलाओं की संख्या कितनी है, 943 महिलाएं हैं, ठीक है। और 933 कहाँ थी, 2001 में, ठीक है। 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या। अब शिशुलिंगानुपात, यानी शिशुलिंगानुपात माने 0 से 6 वर्ष तक, तो 927 से 918, ठीक है। पहले 2001 में 927 थे, अब जो है घट करके शिशुलिंगानुपात हो गया कितना, 918 हो गया। साक्षर लोग कितने हैं भारत में जो पढ़े लिखे हैं, 2011 की जनगणना के अनुसार 60.84% से बढ़ा और बढ़ करके 73% हो गया। यानी 60.84% क्या था, 2001 में था, और 2011 में 73% लोग साक्षर हो गए। पुरुष साक्षरता क्या थी, पुरुष साक्षरता जो है 80.9%, महिला साक्षरता 64.4%, ठीक है। पुरुष साक्षरता 80%, 80.9%, महिला साक्षरता 64.4%, ठीक है। वही 7 घटा लो 7 बढ़ा लो। ग्रामीण क्षेत्र में न्यूनतम साक्षरता दर, ठीक है, यानी जो गांव के क्षेत्र हैं उसमें जो है न्यूनतम साक्षरता दर क्या होगी, किस राज्य की होगी, तो आंध्र प्रदेश की न्यूनतम साक्षरता दर है, कितना है 16.4%, यानी 60% जो है वहां पे जो है गांव वाले साक्षर हैं, कहाँ पे, आंध्र प्रदेश में, ठीक। शहरी क्षेत्र में न्यूनतम साक्षरता दर, शहरी में जो है क्या है न्यूनतम साक्षरता दर, तो हमारी यूपी की रही है 75.1%, ठीक है। यहाँ पर शहरी में रही है जो है न्यूनतम साक्षरता दर। ग्रामीण में बात करें, ग्रामीण क्षेत्र में सर्वाधिक साक्षर, तो ग्रामीण क्षेत्र में सर्वाधिक साक्षर है आपका केरल, 93% है, और केरल को एक राज्य ऐसा माना गया है कि यह पूर्ण साक्षर है, ठीक है। ये भी पूछ सकता है कौन सा ऐसा राज्य है जो पूर्ण साक्षर है, तो केरल। अगर एससी की बात करें, ठीक है, तो हमारे देश में एससी यानी अनुसूचित जाति कितने हैं, तो अनुसूचित जाति जो है लगभग 20.14 करोड़ लोग जो है, यानी पूरे देश में 16.6% क्या है, एससी है, अनुसूचित जाति है। और एससी में लिंगानुपात क्या है, 945। एससी में अगर पूछा जाए लिंगानुपात तो कितना है, 945 है। देखिए यहाँ पे बढ़िया ही है डाटा, यहाँ पे लिंगानुपात 943 है, लेकिन यहाँ पे देखिए 80 वाले महिलाओं पुरुष बराबर लिंगानुपात 945 ही है, तो लगभग बढ़ा ही है, 943 से वहाँ 942 दे रहा है। और एसटी में तो और बढ़िया है, लिंगानुपात देखिए 990, ठीक है, यानी 1000 पुरुष पर 990 महिलाएं, तो एसटी वाला तो बहुत बढ़िया ठीक ठाक चल रहा है स्थिति। देश की जनसंख्या में नगरीय जनसंख्या, एक क्वेश्चन देखो पूछा गया था, आपको पता होगा ROAR 2023-24 का जो पेपर अभी हुआ है 11 फरवरी को, इसमें एक क्वेश्चन आया हुआ था, देश की जनसंख्या में नगरीय जनसंख्या कितनी है, कितना परसेंट, 31.2% है, ठीक है। देश की जनसंख्या में नगरीय जनसंख्या है 31.2% और ग्रामीण जनसंख्या है 68%। ये क्वेश्चन पूछ चुका है यूपीपीएससी ROAR जो 11 तारीख को एग्जाम हुआ, ठीक है। सबसे कम जनसंख्या पूछे तो आपको गोवा नहीं लगाना, सिक्किम, फिर अंडमान निकोबार, फिर दादरा नगर हवेली दमन दीव, ठीक है। तो पहले सिक्किम है, दूसरे पे अंडमान निकोबार, तीसरे पे दादरा नगर हवेली और दमन दीव, ठीक है, क्योंकि मर्ज हो गया, आपको पता ही होगा।
तो अब भारत के सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य, तो सबसे ज्यादा जनसंख्या भारत में किसकी है, तो यूपी है। यूपी का है 16.51%। कई बार पूछा गया है या पूछ सकता है डाटा में कि जो है भारत के अकॉर्डिंग आप बताइए सबसे सर्वाधिक जनसंख्या है, पीसीएस में पूछा गया है। तो यूपी तो आप सबको पता है, लेकिन पूछ लेगा परसेंटेज तो 16.51%, ठीक है, यानी 16.5%। महाराष्ट्र का कितना है, महाराष्ट्र दूसरे नंबर पर है 9.28%। बिहार तीसरे नंबर पर है 8.6%। पश्चिम बंगाल चौथे नंबर पे है। तो याद रखना, पहले पे यूपी जनसंख्या में आगे है, फिर महाराष्ट्र है, फिर बिहार है, फिर आपका पश्चिम बंगाल है, ठीक। अब भारत के न्यूनतम जनसंख्या वाले राज्य कौन है, यानी न्यूनतम जनसंख्या कहाँ की है, तो सिक्किम आपको पता ही होगा 0.05%। तो सिक्किम के बाद में है मिजोरम के बाद अरुणाचल प्रदेश, गोवा। याद करिए, सिक्किम के बाद में मिजोरम, ठीक है, मिजोरम के बाद में आपका अरुणाचल प्रदेश के आपका छोटा सा है गोवा, ठीक है। तो गोवा का है सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर, यानी 10 साल में सबसे ज्यादा वृद्धि किसमें हुई थी, तो मेघालय में 27.9%, ठीक है। फिर उसके बाद में अरुणाचल प्रदेश में, फिर बिहार में और फिर जम्मू कश्मीर में, ठीक। न्यूनतम दशकीय वृद्धि दर किसमें हुई थी, नागालैंड, क्योंकि ऋणात्मक गया था। फिर केरल साक्षर है। फिर क्या है, गोवा के बाद में आपका क्या है, आंध्र प्रदेश है। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य, सर्वाधिक जनसंख्या कहाँ पे रहती है, तो सबसे ज्यादा भैया बिहार में। बिहार छोटा है, जनसंख्या वहाँ पे ज्यादा रहती है 1106, ठीक है, यहाँ पे पड़ेगा। उसके बाद में पश्चिम बंगाल पड़ेगा, पश्चिम बंगाल के बाद में केरल पड़ेगा, फिर उत्तर प्रदेश और उसके बाद में हरियाणा पड़ेगा, ठीक है। न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य, न्यूनतम जनसंख्या घनत्व क्या है, अरुणाचल प्रदेश में, यानी यहाँ प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर पे देखा जाए 17 लोग रहते हैं। तो अरुणाचल प्रदेश हो गया, उसके बाद में मिजोरम हो गया, उसके बाद में सिक्किम हो गया, फिर मणिपुर हो गया, फिर आपका क्या हो गया, नागालैंड हो गया, ठीक। अब सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य कौन कौन से हैं, यानी लिंगानुपात सबसे ज्यादा कहाँ पे है, तो हमारा जो है सिक्किम ही है, क्योंकि पूर्ण साक्षर है। तो यहाँ पर लिंगानुपात क्या होगा, वो होगा ही ज्यादा, ठीक। तो सर्वाधिक लिंगानुपात में क्या आएगा, केरल आपका आएगा 1084, तमिलनाडु आएगा दूसरे नंबर पे, आंध्र प्रदेश क्या आएगा तीसरे नंबर पे आएगा, और मणिपुर आपका चौथे नंबर पे आएगा, ठीक है। न्यूनतम लिंगानुपात वाला राज्य कौन है, न्यूनतम लिंगानुपात में जो है हरियाणा है। हरियाणा का कितना है 879, और जम्मू कश्मीर दूसरे नंबर पे है, सिक्किम की क्या है तीसरे नंबर पे है, और पंजाब क्या है चौथे नंबर पे है, ठीक है। तो ये जो है आपकी चीजें हैं, ठीक है। 15वीं जनगणना है, आपको पता ही होगा, इसको आप देख लेंगे, ठीक। सभी एग्जाम के लिए जो है इम्पोर्टेंट।